हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक होगा ईमेल राइटिंग, क्योंकि 12th की जो भी बोर्ड एग्जाम होती है उसमें ईमेल राइटिंग क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए आता है। सॉरी, 12th में आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए आपको ईमेल राइटिंग कंपलसरी आता है। तो आपको अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा ईमेल राइटिंग एज एग्जाम में। ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ईमेल राइटिंग में पहले तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें। तो फर्स्ट होता है फ्रॉम। उसमें होता है कि सेंडर एड्रेस होता है। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? आपका प्रॉपर होम का एड्रेस नहीं डालना होता है। आपको क्या है, ईमेल राइटिंग है, राइट? तो ईमेल राइटिंग में क्या होगा, उनका ईमेल एड्रेस होगा, राइट? उनका ईमेल क्या होगा, वो होगा। वो क्या होता है, जो सेंडर होता है वो उसमें उनका क्या होगा, ईमेल आईडी होगा। उसके बाद है टू रिसीवर्स। क्या होगा? टू का मतलब होता है जो रिसीवर होता है, जिसको ईमेल मिलना वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? टू, राइट? तो उसका एड्रेस, उसका ईमेल लिखना होता है, राइट? देन अभी आपको देखना है डेट। क्या लिखना है आपको? डेट। क्या होता है, आपको लिखना होता है थर्ड कॉलम में। क्या होता है, फर्स्ट कॉलम में आपको होता है कि आपको सेंडर का जो भी ईमेल आईडी है वो लिखना होता है। देन रिसीवर का ईमेल आईडी होता है तो वो लिखना होता है। एंड देन डेट लिखनी होती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट आपको क्या होता है, लिखना होता है, राइट? ये भी एक पॉइंट है उसमें। सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखना होता है, बस वन सेंटेंस में आपको लिखना होता है कि आपकी जो भी ईमेल राइटिंग है वो किसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, राइट? किसके फॉर्मेट से रिलेटेड है या फिर किसके रिलेटेड है, वो आपको क्या करना है, बस वन लाइन में आपको उसको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, राइट? देन उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। ओके, देन उसके बाद लिखना है डियर या रिस्पेक्टेड, जो भी सर होता है, सर सॉरी फ्रेंड हो या फिर सर हो। अब डियर कब लिखेंगे? जब आपके फ्रेंड को आपको ईमेल लिखना हो तो आप क्या करेंगे, डियर फ्रेंड ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर आप सर को या मैम को या फिर प्रिंसिपल को या फिर ऐसे किसी ऑथोरिटेटिव व्यक्ति को अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे रिस्पेक्टेड सर। ओके, रिस्पेक्टेड लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सर या मैडम, जो भी है वो लिख देंगे। ओके, देन उसके बाद आपकी आएगी मेन बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है, जो भी आपका मेन जो होता है वो आपको क्या होना है, लिखना होता है। ओके, देन देखो क्या होता है, बॉडी बॉडी में क्या होता है, बॉडी ऑफ द ईमेल मस्ट कंटेन द कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। जो अभी सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, हम बस एक सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको पूरा इलेबरेट करके आपको क्या होता है, मेन बॉडी में लिखना होता है। Each topic should be told or asked in a new paragraph. Use please, let me know, when need a reply, and kindly or please for asking help. अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो जिससे आपको मदद चाहिए, राइट? तो आप क्या लिखोगे उसमें, काइंडली लिखोगे या फिर प्लीज लिखोगे। ओके, राइट? ऐसे लिखना होता है। और जो भी टॉपिक होता है उसका कोई न्यू पॉइंट होता है तो उसे क्या करना होता है, आपको न्यू पैराग्राफ में लिखना होता है, राइट? ईच टॉपिक शुड बी टोल्ड और आस्क इन न्यू पैराग्राफ। न्यू जो टॉपिक होता है वो न्यू पैरा में लिख के होना चाहिए। ओके, ये हो गई आपकी बॉडी। देन आपको क्या लिखना है, रिगार्ड्स लिखना है, जिसमें ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। मतलब सिंपली आपको क्लोज करना है आपके ईमेल को, तो रिगार्ड्स आएगा। एंड देन सेंडर्स नेम, मतलब क्या होगा, आपका नेम। आप अगर दे रहे हो किसी को ईमेल तो किसका नाम होगा, सेंडर का नाम होगा। फुल नेम आपको लिखना है, आपका जो भी नाम है वो आपको लिख देना है।
तो ये होता है फॉर्मेट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो आपको समझ में आएगा, और इसके बाद आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मेट देख के चले जाओगे एग्जाम में, तब भी आपको आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, उसे क्लोजली लिखा गया है। फ्रॉम मतलब सेंडर ईमेल आईडी, टू मतलब रेसिपिएंट ईमेल आईडी, देन सीसी ये प्रॉपर ईमेल का जो होता है उसमें लिखते हैं। उसमें क्या देखो, जो प्रॉपर ईमेल होते हैं जो कंप्यूटर से या फिर हम लोग लैपटॉप से या फिर फोन से जो भी ईमेल भेजते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं अगर आप देखेंगे उसमें ईमेल आईडी पे, तो आप देखेंगे कि उसमें फ्रॉम होता है, टू होता है, सीसी होता है। सीसी का मतलब क्या होता है, अदर इंडिविजुअल रिसीवर्स इन द सेम मेल विथ विजिबल आईडीएस। ओके, देन बीसीसी क्या होता है, अदर इंडिविजुअल्स मतलब कोई और, अदर इंडिविजुअल्स रिसीवर द सेम मेल विथ इनविजिबल आईडीएस। ओके, देन अभी देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है टाइटल और अ रीजन ऑफ अ राइटिंग मेल। मेल को या टाइटल को आपको क्या करना होता है, राइट करना होता है, जो भी आपका रीजन है, क्या आपका रीजन है मेल लिखने का। देन सॉल्यूशन का होता है वर्ड्स लाइक डियर, रिस्पेक्टेड सर या फिर हाय वगैरह लिखना होता है। उसके बाद आपका होगा मेन बॉडी, जिसमें मेन कंटेंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन लिखोगे। देन सेकेंड पैरा में क्या लिखेंगे आप, मैटर इन डिटेल, क्या लिखोगे आप, क्या होगा, मैटर इन डिटेल में लिखोगे। देन उसके बाद लास्ट पैरा में आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। उसके बाद आपका ये हो गया, आपकी मेन बॉडी कंप्लीट हो गई। देन आपको क्लोजिंग विद एक एंडिंग स्टेटमेंट के साथ एक आपको क्लोज करना है। देन अटैचमेंट क्या होता है, अगर आप किसी को मेल लिख रहे हो अपना बायोडेटा, तो आप क्या करोगे, अटैच उसमें कुछ तो फाइल करोगे। अगर आप लिख रहे हो कि आपको 10th पास है आप, ठीक है, अब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए ईमेल लिख रहे हो, तो उसके लिए आप बोल रहे हो कि आपका 12th कंप्लीट है या फिर 10th कंप्लीट है, तो उसका कोई तो प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, फाइल्स अटैच क्या करनी पड़ती है, फाइल अटैच करनी पड़ती है। मतलब आपकी एक सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, जो भी आपके 10th की हो या फिर 12th की हो, और उसको क्या करना होता है, अटैच करना होता है आपके ईमेल के साथ। जैसे हम लोग पहले पत्र लिखा करते थे और उसमें अटैच क्या करते थे, एक सिंपल एग्जांपल लिख के देखो कि अगर आप राखी के लिए कोई भी पत्र भेजते थे, तो उसके लिए आप क्या करते थे, उसके साथ एक राखी भी भेज देते थे। वो क्या हो गया, आपकी अटैचमेंट हो गई। ओके, अटैचमेंट हो गई मतलब क्या होगा, अटैच द फाइल विद द ईमेल, मतलब ईमेल के साथ आप कोई भी फाइल अटैच अगर आप कर रहे हो, तो वो भी क्या करना होता है, क्या क्या अटैच कर रहे हो वो आपको क्या करना होता है, लिखना होता है, राइट। जैसे कि क्लोजिंग के बाद क्या होता है, फिर एक एंडिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आपको लिखना होता है कि क्या क्या मैं अटैच कर रहा हूँ, राइट। जैसे अपनी बहन भी अपने भाई को बोलती है कि राखी भेज रही हूँ, राइट, क्या होती है उसकी अटैचमेंट, आपके क्या लिखी होती है उसमें, राइट। वही होता है अटैचमेंट। तो उसे क्या करना होता है, जो भी आपको ईमेल में फाइल अटैच करनी होती है उसमें उसका नाम लिखना होता है। जैसे कि 10th बोर्ड या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या फिर 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ऐसे कुछ अगर आप फाइल अटैच कर रहे हो तो वो लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखने होते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है कि आपका नाम, पूरा का पूरा नाम लिखना होता है, और आपकी कोई अदर डिटेल्स होती है कॉन्टैक्ट के रिलेटेड, तो वो भी लिखना होता है और आपको क्या करनी पड़ती है, साइन करनी पड़ती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये देखो आप, ये इनबॉक्स क्या होता है, अगर आप देखेंगे ईमेल आपका खोल के, जैसे कि अगर आप देखेंगे कोई भी ईमेल आप खोलोगे अपने जो भी फोन पे या फिर लैपटॉप पे, तो आपको दिखेगा कि एक बार होता है, ये देखो इसमें जहाँ पे लिखा होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब आपका होता है सारे के सारे जितने भी ईमेल आईडीज है, सॉरी ईमेल आईडी में जितने भी आपको ईमेल आए हुए हैं, वो क्या होते हैं, इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। उसके बाद होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपने अगर जो भी ईमेल्स किए हैं वो ड्राफ्ट में सेव होते हैं। सेंड का मतलब क्या हुआ है, आपको जिसने भी सेंड किया हुआ है वो सब कुछ आपका उसमें आ जाता है। ओके, जितना भी सेंड किया हुआ है
उतना क्या होता है आपके इसमें आ जाता है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, जितना भी आपने डिलीटेड किया हुआ है या फिर आपका यूज का नहीं है वो क्या होता है ट्रांस में आ जाता है। और देन लास्ट में मोर लेबल्स, यहाँ पे मोर और भी ऑप्शंस होते हैं, वो आपको लिखना है कि मोर लेबल्स। ओके, देन आपको देखो यहाँ पे टू मतलब कोई भी ईमेल आईडी, CCBC, देन सब्जेक्ट क्या है, इनविटेशन फॉर अ कॉलेज फंक्शन, क्या है, इनविटेशन फॉर अ कॉलेज फंक्शन के लिए है। देन व्हाट्सअप आमीन फॉर बस फ्रेंड के लिए है, तो बस नॉर्मल लिख दिया है उन्होंने। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एज conveyed you through my last email. I have been selected for the क्या, the student of the year award. Okay, student of the year क्या हुआ है, award उन्होंने जीता है, and will be felicitated in the annual prize distribution function. उन्हें क्या मिलने वाला है, फेलिसिटेट होने वाले हो एनुअल प्राइज से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। ओके, द फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, कब होने वाला है वो फंक्शन, तो 22nd ऑफ दिस मंथ एट 9:30 AM, मतलब मॉर्निंग में होने वाला है। एंड वेल नोन फिल्म एक्टर डॉक्टर गिरीश ओक विल बी द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट कौन है, गिरीश जी है। एंड एज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड आई इनवाइट यू, उनका क्या है वो फ्रेंड है, उससे क्या करते हैं वो इनवाइट करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। तो आई इनवाइट यू टू अटेंड द फंक्शन एंड इफ पॉसिबल आई एक्सपेक्ट ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स इन अ पर्सन, प्लीज रिप्लाई सून। ये क्या है, आपको बस इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है, बस अपने फ्रेंड के लिए उन्होंने लिख दिया है। एंड देन थैंक यू सो मच एंड नाम लिख दिया है। ओके, ये भी एक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आप पढ़ लीजिए। ये भी एक नॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशन करना है ग्रैंड सक्सेस के लिए, संस्कृति कर रही है। ओके, तो ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग। तो प्रैक्टिस करते रहना तो आपको ईमेल भी स्ट्रांग हो जाएगा, 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं चले जाएंगे। ओके, आप अगर कोई भी अगर देखेंगे तो आपको आ जाएगा ईमेल, आपको बस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, आपके एग्जाम के लिए अभी तक बहुत टाइम है, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना। ओके, चलो, तो ईमेल राइटिंग खत्म, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।